अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका स्वागत है हमारे इस बहस में। आज के इस एपिसोड में हम कुछ मसाइल के बारे में बात करेंगे जिन पर बहस होती रहती है, जिनका हल भी ज़रूरी है और जिनको लेकर के मुस्लिम नौजवानों में साथ ही साथ गैर मुस्लिमों में भी काफ़ी डाउट्स पाए जाते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जिनको आज हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। उसी में से जो एक मसला है, सुलगता मसला है और जिसको लेकर के बहस व मुबाहसा होता रहता है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर के काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन बात क्लियर नहीं हो पाती, या फिर होती भी है तो सब सारे लोग नहीं मान पाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जो नौजवान है, इनमें काफ़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान को पता नहीं होता इस्लामिक कानून के बारे में। तो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनसे जब बात होती है तो उनसे बहस और मुबाहसा नहीं कर पाते, और वो जो इस्लाम के अंदर जो कमियां गिनाते हैं तो उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे शेख किफ़ायतुल्लाह फ़ारिद साहब से, जो फ़िलहाल मदीना यूनिवर्सिटी में एक तालिबे इल्म की हैसियत से हैं। आज हम उनसे सवाल करेंगे कि इस सिलसिले में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में जो नौजवानों में मिसकॉन्सेप्शंस हैं या फिर जो कमियां बतलाया जाता है कि इस्लाम में कमियां हैं, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? जी, नाज़रीन को हम भी अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और आप तमाम की खुशगवार ज़िंदगी की कामना करते हैं। हमारे भाई सलमान ताहिर साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और हर नौजवान को इसका जवाब पता होना चाहिए। देखिए, वक्तन फ़वक्तन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहस और चर्चा होती रहती है, तो सिविल कोड का जो ताल्लुक़ होता है वो आम तौर पर इंसान के रिश्तों से होता है, ज़्यादातर फैमिली रिश्ते जो होते हैं उनसे होता है। और इस तरह के जो सवालात हैं, उनके जवाब देने के क्या उसूल हैं, उन पर बात करने से पहले मैं एक रिश्ते के सिलसिले में एक बहुत ही अहम बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बात है, रिश्ते जो बनते हैं वो फीलिंग्स और इमोशंस से बनते हैं, और रब के सामने अहद व पैमान लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मुसलमान जब मियाँ बीवी बनते हैं, एक दूसरे का निकाह होता है, तब बार बार जो काजी खुतबा निकाह पढ़ता है तो इत्तकुल्लाह वाली आयतें पढ़ता है, और उसमें बार बार ये याद दहानी कराई जाती है कि ये जो रिश्ता है इसको निभाने में तुम अल्लाह से डरते रहना, कोई एक दूसरे पर जुल्म ना करे, कोई एक दूसरे को धोखा ना दे, चीटिंग ना करे, ये सब समझाया जाता है। अब अगर आप रिश्तों को मैथमेटिक्स के आंकड़ों की तरह तोलेंगे तो नहीं होगा। फीलिंग्स के बग़ैर, इमोशंस के बग़ैर और अल्लाह की निगहबानी और उसके खौफ के बग़ैर रिश्ता मजबूत हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी कानून अगर किसी आदमी को कहे कि ये बच्चा तुम्हारा बेटा है, ये कानून लगा दे उस पर कि ये बच्चा तुम्हारा बेटा है, तुमको इसका ध्यान रखना है, तो वो कभी भी उसको अपना असली बेटे की तरह उससे ना प्यार कर सकता है, ना ही उसका ख्याल रख सकता है, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े नहीं हैं, फीलिंग्स जुड़े नहीं हैं। तो इनकी बड़ी अहमियत है। इसीलिए रिश्तों को जोड़ने के लिए जो धार्मिक कानून है, जो रिलीजियस लॉ है, उसको सामने रखना और उसके मुताबिक ही रिश्तों को बहाल करना और रिश्तों को कायम रखना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी दो मुल्कों को हम सामने रखते हैं। एक फ़्रांस है, उसमें भी, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, और एक अमेरिका है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है। लेकिन फ़्रांस में है एक देश और एक कानून, जैसे आजकल बात हो रही है। लेकिन आप देख लीजिए कि तलाक वहाँ कितनी ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ कितने ज़्यादा रेप हो रहे हैं। आप देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। इंडिया उसके मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस लॉ के हिसाब से फैमिली के कानून या फैमिली के रिश्ते जोड़े जाते हैं। इसी तरह अमेरिका में, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग कानून है। किसी स्टेट में पॉलीगैमी अपराध है और किसी में उसकी इजाज़त है, बिल्कुल इंडिया की तरह। लेकिन वहाँ भी रेप है, वहाँ भी तलाक ज़्यादा है इंडिया से।
ये क्यों? क्योंकि वहाँ फीलिंग्स या वहाँ इमोशंस या धार्मिक आस्था इन सब को ख़त्म कर दिया गया है। तो कानून जितना भी आप एक कानून बनाएं या 100 कानून बनाएं, अगर उसमें ये चीज़ ना हो तो रिश्ते कभी टिक नहीं सकते हैं। फैमिली सिस्टम जो यूरोप में तबाह व बर्बाद हो चुका है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने धर्म को सिरे से खारिज कर दिया है, और जो अपने आस्था होती है, जो फीलिंग्स और जो अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर होता है, वो ख़त्म कर दिया है। इसीलिए उनका फैमिली सिस्टम बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है। अच्छा, आप काफ़ी बेहतर अंदाज में तशरीफ़ फरमा रहे हैं, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इसके बारे में जो कुछ उसूल अगर आपके पास हों तो आप उन्हें वाज़ेह फरमाएं ताकि बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि इसके उसूल हैं, लेकिन इस बात को पहले कहना ज़रूरी था। तो उसूल सबसे पहले हमको जो भी सवाल करे हमसे, उससे हमको पूछना है कि तुम्हारा सवाल किस बेस पर है, यानी तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, यानी इसको अच्छा कह रहे हो, इसको बुरा कह रहे हो, तो बुराई और अच्छाई की कोई बुनियाद तुम्हारे पास है? ये सबसे पहले आप सवाल करेंगे उससे। अगर उसका रिश्ता नाता धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो धर्म को अपना क्राइटेरिया बनाएगा और उसी के मुताबिक बुराई और भलाई को परखेगा। लेकिन जहाँ तक बात है जो किसी धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, लिबरल है, नास्तिक है, इनके पास मैं कहता हूँ आपको कोई उसूल नहीं है, भलाई और बुराई पहचानने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए उनको सबसे पहले उनके जो फ़िलासफ़र्स हैं, उनके जो थिंकर्स हैं, उनकी बात को आप याद दिलाइए। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि भलाई और बुराई का कोई वजूद दुनिया में नहीं है, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि रेप गलत है, ये कहना अपना ज़ाती फ़ैसला है। यानी इसको आप ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं कह सकते हैं कि रेप गलत है। हो सकता है किसी के नज़दीक वो सही हो, तो इनके पास कोई मेयार नहीं। कार्ल सेगन कहते हैं कि पत्थर पर जो लागू होता है, नेचुरल लॉ जो पत्थर पर लागू होता है, बिल्कुल इंसान पर भी वही लागू होता है। मतलब जैसे एक पत्थर भलाई और बुराई की कोई तमीज़ नहीं कर सकता है, बिल्कुल इंसान पर भी वही कानून लागू होता है। इन सब से कई कदम आगे जा कर के सैम हैरिस कहते हैं अपनी किताब में, फ्री विल नाम रखा है किताब का, और उसमें बताते हैं कि इंसान के पास इच्छा शक्ति नहीं है, फ्री विल नहीं है, यानी खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। बस वो जो नेचुरल लॉ है उसी के धुन पे वो नाच रहा है बस, यानी मजबूर महज है, वो अपने से कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ गलत या कुछ सही, यानी किसी चीज़ को गलत किसी चीज़ को सही नहीं कह सकता है। तो ये बात आप जहन में बिठा लीजिए कि इनके जो थिंकर्स हैं, जिनका आधार किसी धर्म पर नहीं है, वो सिरे से ही भलाई और बुराई के क्राइटेरिया के मुनकिर हैं, नहीं मानते हैं। लिहाजा उनके सामने साफ तौर पे कह देना है कि आपका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को बुरा कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये क्यों बुरा है, वरना साइंटिफिक लेबोरेटरी में तो पता नहीं चलता है ना कौन सी चीज़ बुरी है कौन सी चीज़ सही है, क्योंकि ये कोई फिज़िकल, ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है कि आप पता कर सकें उसको जांच करके। तो इसीलिए पहला उसूल ये है कि उसका क्राइटेरिया आप पूछिए। दूसरा उसूल, मौजूदा जो कवानीन हैं उनकी तरफ नज़र करें। दीगर देशों में जो कानून बने हुए हैं उन पर आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम का कानून उससे कहीं बेहतर है। मिसाल के तौर पर लोग सवाल उठाते हैं कि इस्लाम में जल्दी शादी करने की बात है, हालांकि कुरान की किसी आयत में या हदीस में ऐसी बात नहीं है कि जल्दी शादी की जाए। उल्टा मनुस्मृति में है कि 30 साल का जो आदमी है वो 12 साल की लड़की से शादी करे और 24 साल का जो आदमी है वो 8 साल की लड़की से शादी करे। तो ये चूँकि उनका क्राइटेरिया धर्म है तो उनको इस तरह से जवाब देंगे। लेकिन अगर नास्तिक कहे तो नास्तिक देशों में आप कानून देख सकते हैं, वहाँ पर फिज़िकल कॉन्टेक्ट जो होता है, व्यभिचार, जिना जिसको कहते हैं, उसको कायम करने के लिए कई देशों में 12 साल की उम्र है। तो इसीलिए ये कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है और फिर उन कानूनों के तहत आप जो है जवाब देंगे। तीसरा उसूल ये है कि इस्लामी कानून और आम रस्म व रिवाज में आपको फ़र्क करना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी गई हैं जबकि वो इस्लाम में नहीं है, यानी उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर हलाला है, हलाला कुरान की किसी आयत में और हदीस में नहीं है,
किसी भी हदीस में नहीं है हलाला का जिक्र, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत भेजी है। तो अब इसको अगर मुस्लिम कल्चर का हिस्सा किसी ने बनाया है तो वो अपराधी है, वो मुजरिम है, इस्लाम इसका दोषी नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ही चतुराई के साथ ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि ये वाकई में इस्लाम का कानून है या रिवाज है। अगर रिवाज है तो हम खुद रिफॉर्म करने की आपको जो है सलाह देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इन रिवाजों को आप ख़त्म करें। इस सिलसिले में हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। चौथा उसूल ये है कि मीडिया में जो मालूमात पेश की जाती हैं वो आम तौर पर नेगेटिव पर्सपेक्टिव में पेश की जाती है, उसको आप जो है रिसर्च करके पता लगाएं कि वाकई ये सही है या नहीं। और पांचवी चीज़, बहुत सारे नास्तिकों को हम देखते हैं फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, यूट्यूब में वीडियो डालते हैं और बोलते हैं ये डाउट्स आए मेरे जहन में इसलिए चलो मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हालांकि उसका ये फ़ैसला इंतहाई निराधार है, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट नहीं है दीन का। अगर कोई डाउट्स आए तो ज़रूरी है कि आप दीन के एक्सपर्ट की तरफ रुजू करें और पूछें कि ये डाउट्स हैं, इनका जवाब इस्लाम में है कि नहीं। बग़ैर जवाब जाने फ़ैसला कर लेते हैं। इसीलिए नौजवानों से गुजारिश है कि आप ख़ुद जज ना बने, बल्कि जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसे जो है आप अपने मसाइल को पेश करें। अगर जवाब से आपको इत्मीनान ना हो तब जो है आपके ऊपर है, आप जो चाहे फ़ैसला करें। तो ये चंद उसूल थे जिनको सामने रखना ज़रूरी है हम जब किसी डाउट्स का सामना करते हैं उस समय। एक बार और कह देता हूँ मुख्तसर अंदाज में कि भलाई और बुराई का क्राइटेरिया क्या है वो आपको सवाल करना है। दूसरा, मौजूदा कानून क्या है पूरे देशों में, उनको आप देखना है, उन्हें आपको देखना है। और तीसरा, इस्लामी कानून है या आम रस्म व रिवाज है, इसमें फ़र्क करना है। और चौथा उसूल ये है कि मीडिया में नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाता है, इसीलिए उसकी जांच पड़ताल करनी है। और पांचवी चीज़ ये है कि एक्सपर्ट से आपको रुजू करना है। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ डाउट्स हैं, जैसे तलाक़ का मसला है, इसी तरीके से हलाला का मसला है जिस पर आपने अभी रोशनी भी डाला है। तो क्या इस पर क्या इन्हें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है इन चीज़ों में, या आपने जैसे कि हलाला के बारे में कहा कि ये इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम में, तो फिर जैसे तलाक़ है और हलाला जो मुरवजा है फ़िलहाल, इसके बारे में मज़ीद अगर कुछ मालूमात आप देना चाहते हैं। देखिए, तलाक़ और हलाला पर रिफ़ॉर्म की जहाँ तक बात है तो तलाक़ की सही सूरत और हलाला जो है एक रिवाज है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस पर हमने डिटेल से एक वीडियो में बात की है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी जो सवाल उठाते हैं उनसे मेरा कहना है कि भाई, आपके कल्चर में अगर वेस्टर्न कल्चर से कोई प्रभावित है तो उसको हम बताना चाहेंगे कि आप शुगर डैडी ज़रा नेट पे लिखिए और सर्च कीजिए शुगर डैडी किसे कहते हैं। होता ये है कि 18 साल के बाद माँ बाप की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अब लड़के और लड़कियाँ या तो जॉब ढूंढते हैं या कहीं काम ढूंढते हैं, और अगर पढ़ाई करनी होती है तो फिर अपनी इज़्ज़त बेच करके पैसा हासिल करके पढ़ाई जारी रखते हैं। तो शुगर डैडी और शुगर बेबी इसी का एक हिस्सा है कि कोई लड़की जब पढ़ाई वो जारी रखना चाहती है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो एक आदमी उसको किराए पर ले लेता है। जो आदमी बड़ा करोड़पति होता है, लिहाजा वो किराए पर उस लड़की को रखता है और उसके जिस्म से फ़ायदा उठाता रहता है और उसकी मजदूरी उसको देता रहता है। और उसके बाद पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद लड़की जो है अपने रास्ते चली जाती है, वो अपने रास्ते चला जाता है। तो इतना घटिया कल्चर। अब हलाला को अगर इसके मुकाबले में देखा जाए, हालांकि ये इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसके बावजूद हलाला एक बाइज़्ज़त तरीक़ा है इसके मुकाबले में, लेकिन हम हलाला का भी सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जी, जैसे कि आपने कहा कि हलाला की कोई हकीकत नहीं है और तलाक़ एक तरीक़ा है, तो इसमें जो औरत को तलाक़ दे दिया जाता है तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि औरत का भरण पोषण कौन करेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, अच्छा सवाल है। और इस पर एक शाहबानू केस बहुत मशहूर केस है, जिसमें एक औरत 62 साल की उम्र की जिसे तलाक़ दे दी गई थी और उसके 5 बच्चे थे। उसने कोर्ट में केस कर दिया था अपने शौहर पर, तो कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया था कि उसका भरण पोषण उसका शौहर करेगा।
जबकि इस्लाम की नज़र में ये बिल्कुल गलत फ़ैसला था। इसीलिए मुसलमानों ने आंदोलन किया, यहाँ तक कि फिर एक कानून पास करना पड़ा कि जिस औरत को तलाक दे दी जाए उसका भरण पोषण उसके जो वारिस लोग हैं, यानी जो उसकी संपत्ति के वारिस बनेंगे उसके मरने के बाद, वो लोग उनका भरण पोषण करेंगे। तो इस्लाम का जो निज़ाम कफ़ालत है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इसको लागू किया जाए तो कोई भी भूख के लिए या पेट के लिए दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़कात है, इसी तरह वक्फ़ है, वक्फ़ के फ़ायदे आज भी आप देख रहे हैं और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जलते भी हैं इससे। लेकिन ये इस्लाम का निज़ाम और इस्लाम के निज़ाम की बरकत है कि वक्फ़ की संपत्ति से आज भी मुसलमान फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह ज़कातुल फ़ित्र है, इसी तरह कफ़ारात यानी अपने गुनाहों की प्रायश्चित के लिए जो धन दौलत सदका करते हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे काम में लाना है, समाज में इन्वेस्ट करना है, इसका पूरा सिस्टम जो है इस्लाम के अंदर मौजूद है। तो ये तो कफ़ालत का सिस्टम है। जहाँ तक बात आपके सवाल की है कि तलाक़शुदा औरत को कौन पालेगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा, तो सिंपल है कि इस्लाम ने जिसको वारिस बनाया है वो भरण पोषण करेगा। अगर वो ताकत नहीं रखता है, गरीब है वो भी, तो फिर जो हुकूमत है, अगर इस्लामी हुकूमत है तो वो बैतुल माल से उसका वजीफ़ा जारी करेगा, उसका वजीफ़ा जारी करेगी और उसको उसका भरण पोषण की पूरी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। तो ये इस्लाम में तरीक़ाकार है। जहाँ तक शौहर की बात है तो शौहर को इस तरह करने से उस पर जुल्म होगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है तलाक़ देने के बाद वो दूसरी शादी भी कर सकता है और शादी करेगा तो उसके भी बाल बच्चे होंगे और उसकी वो जो बीवी होगी उसका भरण पोषण भी वो करेगा, यही इनका भी भरण पोषण करेगा। तो एक तरह से जुल्म हो जाता है। लिहाजा और इस तरह से कोई भी औरत जो है तलाक़ मांग लेगी, उसको तो पता रहेगा कि भाई शादी कर लेते हैं ड्रामा करने के लिए, उसके बाद पूरी ज़िंदगी हम भत्ताखोरी करते रहेंगे, इसके जेब से हम काटते रहेंगे। ये तो किसी तरह औरत किसी तरह भी दुश्मनी निकाल सकती है। इसीलिए इस सिस्टम को इस्लाम ने नहीं माना, बल्कि इस्लाम का जो सिस्टम है वो ये है कि जो वारिस बनेंगे वो भरण पोषण करेंगे, और अगर कोई उनके आसपास ऐसा नहीं है जो उसका भरण पोषण कर सके तो फिर हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। और हुकूमत जो है बैतुल माल में ज़कात का माल है, वक्फ़ की संपत्ति है, ये सारी चीज़ों से उसके लिए भत्ता जारी करेगी। अच्छा, आपने यहाँ विरासत की बात की है, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि औरतों को फिर इस्लाम में आधी विरासत क्यों दी जाती है, पूरी क्यों नहीं? जी, इस पर भी बहुत सवालात किए जाते हैं और मैंने किसी यूट्यूबर को देखा भी है कि वो बताते हैं कि हिंदू धर्म में रिफ़ॉर्म हो चुका है, औरतों को हिंदू धर्म में विरासत में कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन हमने रिफ़ॉर्म किया। लेकिन मुसलमान है कि रिफ़ॉर्म करना चाहते ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका भी मिसयूज़ हो रहा है। ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बना है हिंदू महिलाओं के लिए, क्या ये प्रैक्टिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम एक मिसाल देते हैं, आप पूरा नियम पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि निर्वसीयती ये बार बार आपको मिलेगा। मतलब ये है कि वसीयत अगर ना करे, यानी मरने वाला अगर किसी के हक़ में वसीयत ना करे तब उसका बंटवारा होगा। अगर मरने वाला वसीयत कर दे कि मेरा बड़ा बेटा जो है ये पूरी संपत्ति का वारिस है, ये मेरी वसीयत है, तो फिर उसका बंटवारा नहीं होता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम में मौजूद है कि बंटवारा उस सूरत में होगा जब वसीयत ना हो। इसी तरह कोई अपने दोस्त को दे सकता है वसीयत करके, कोई अपने बेटों को दे सकता है, बेटियों को छोड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा रिफॉर्म हो चुका है, बल्कि जो लोग धर्म को मानते हैं अच्छे तरीके से, वो लोग जानते हैं कि बेटी का वरासत में कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो क्या करते हैं, वसीयत कर देते हैं बेटों के नाम से। इस्लाम ने 2 सुनहरे कानून दिए वसीयत के सिलसिले में। पहला कानून यह है कि मरने वाला व्यक्ति जो है 1/3 से ज़्यादा सदका नहीं कर सकता है। किसी के नाम पर वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, 1/3 कर सकता है बस। और उसके बाद दूसरा कानून उसका यह है वसीयत के सिलसिले में कि जो वारिस होगा
वारिस जो है बेटा है, बेटी है और भी लोग हैं, उन वारिसीन में से किसी को भी वसीयत नहीं कर सकते हैं, किसी के नाम पर वसीयत नहीं कर सकते। ये दो बेहतरीन कानून है। मतलब यह है कि मरने वाला अगर बाप है, उसका बेटा है, बेटी है, अब वो बेटे के नाम पर वसीयत कर रहा है, तो चूंकि बेटा वारिस है इसलिए वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। तो ये दो सुनहरे कानून है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। वो जो सवाल है आपका कि विरासत में औरतों को आधा हिस्सा मिलता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि औरत को आधा हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पर औरत को आधा हिस्सा मिलता है। तो हम इस्लामी विरासत को अगर समझना चाहते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि इस्लाम ने 3 क्राइटेरियाज़ बनाए हैं। उन क्राइटेरियाज़ पर खरे उतरने की सूरत में ही हिस्सा मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। पहला क्राइटेरिया ये है कि मैयत का यानी मरने वाले इंसान का सबसे करीबी जो होता है वो कौन है, उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि समझ लीजिए मरने वाले का बाप भी है, बेटा भी है। अब बेटा करीब है या बाप करीब है, तो इसमें यहाँ देखा जाता है कि फ्यूचर की पीढ़ी कौन सी है, फ्यूचर वाली पीढ़ी को हिस्सा ज़्यादा मिलता है। देखा जाता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, तो जिसके ऊपर होता है उसको हिस्सा मिलता है। अब हम आपको कुछ मिसालें देंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि हर जगह औरत को आधा हिस्सा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मरने वाला एक माँ बाप को पीछे छोड़ता है और एक बेटी को पीछे छोड़ता है। मतलब यह है कि उसके माँ बाप ज़िंदा हैं और उसकी एक बेटी ज़िंदा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक मर्द है यानी बाप है, जो कि पास्ट वाली पीढ़ी के हैं, जबकि फ्यूचर वाली पीढ़ी के कौन है, बेटी है। तो अब इसमें इस्लामी विरासत का नियम देखिए, बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा पूरी जायदाद का आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। उसके बाद जो माँ है उसको मिलेगा 1/6 और बाप को 1/6 के बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा रहेगा। तो जाहिर सी बात है आधा हिस्सा मिलने के बाद आधा हिस्सा बचा, उसमें से इनके 2 हिस्से बने, तो यहाँ पर बाप बेटी से कम पा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि भाई कि मर्द को औरत से कम मिला है। तो इस्लाम ने लिंग को देख करके लिंग भेद नहीं किया है, बल्कि कुछ और इसके क्राइटेरियाज़ हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा है, बेटी फ्यूचर वाली पीढ़ी की है, इसीलिए उसको ज़्यादा मिला है। दूसरी मिसाल आपको देते हैं, मरने वाली औरत अपने शौहर को छोड़ती है और बेटी को, यहाँ भी बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा, जबकि शौहर को 1/4 मिलेगा। तो ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहाँ पर औरत को ज़्यादा मिल रहा है और मर्द को कम मिल रहा है। इसलिए ये कहना कि औरत को विरासत में आधा हिस्सा मिलता है बिल्कुल निराधार है। अब आप कहेंगे कि हाँ, बेटा बेटी जब होते हैं, बेटा को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। तो यह क्यों होता है, हम आपको समझाते हैं। इसमें तीनों क्राइटेरियाज़ लागू होते हैं। पहला क्राइटेरिया यह है कि रिश्ते में कौन सबसे ज़्यादा करीब है, तो दोनों एक समान है रिश्ते में, बेटा बेटी। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि फ्यूचर की पीढ़ी का है या पास्ट की पीढ़ी का है, तो ये दोनों फ्यूचर वाली पीढ़ी के हैं, यानी एक ही समान है पीढ़ी में भी। अब तीसरा क्राइटेरिया यह है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर है। तो जाहिर सी बात है इस्लाम में किसी भी औरत पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी इस्लाम में किसी औरत पर नहीं है। अगर वो बेटी की सूरत में है तो बाप उस पर खर्चा करेगा, बहन की सूरत में है तो भाई उस पर खर्चा करेगा, बीवी की सूरत में है तो शौहर उस पर खर्चा करेगा, माँ की सूरत में है तो बेटा उस पर खर्चा करेगा। वो किसी पर खर्चा करने की ज़िम्मेदार नहीं है, ना ही वो खुद पर खर्चा करने की ज़िम्मेदार है। हाँ, एक हालत है, अगर वो बेटी है और वो मालदार है और उसके माँ बाप गरीब हैं, तब जो है उसको खर्चा करना चाहिए माँ बाप पर, लेकिन ये उस सूरत में है जब वो अमीर हो, मालदार हो। लेकिन आम सूरतों में इस्लाम ने कहीं भी औरत को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया है। तो लिहाजा इन 3 क्राइटेरियाज़ को देखकर ही इस्लाम ने हिस्सा दिया है। अब एक भाई को 2 हिस्से मिलते हैं और एक बहन को 1 हिस्सा मिलता है। समझ लीजिए 2 लाख भाई को मिले और बहन को 1 लाख मिला,
तो वो 2 लाख जो है उसकी बीवी बच्चे हैं और ख़ुद बहन पर भी वो ख़र्चा करेगा, तो उसका तो 1 साल भी नहीं लगेगा, वो 2 लाख उसके चले जाएंगे। लेकिन जो बहन को 1 लाख मिला है उस पर ख़र्चा करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जिस तरह से वो 1 लाख तिजोरी में डालेगी, बिल्कुल उसी तरह पूरे साल तक रहेगा। इल्ला है कि वो ख़ुद से कोई ख़र्चा करे, वो उसका अपना मामला है। तो उम्मीद है कि आप इस विरासत के इस अज़ीमुश्शान नियम को आपने समझ लिया होगा। जी शुक्रिया। विरासत के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपने बात की है। अब हम अगला सवाल आपसे ये करने जा रहे हैं कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त क्यों है? क्या ये औरतों पर जुल्म नहीं है? हालांकि औरतें एक से ज़ायद मर्द से शादियां नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलीगैमी का जो मामला है ये हर सिविलाइजेशन में पाया गया है। जितने भी पुराने सिविलाइजेशंस आप देखेंगे, और धार्मिक रूप से कहीं भी ये मना नहीं है। अभी पता नहीं इंसान का दिमाग बढ़ गया है या कुछ और उनको रास्ते मिल गए हैं कि उन्होंने पॉलीगैमी को अपराध की श्रेणी में रखा है। आप देखेंगे शुगर रेडी की मैंने आपको बात की है, वहाँ पर तो औरतों को बीवी की तकलीफ़ नहीं होती है, दूसरे औरत से ताल्लुक़ बनाता है। इसी तरह यूरोप के हर मर्द का ताल्लुक़ कम से कम 15-20 लड़कियों से होता है। गर्लफ्रेंड बनाने की आज़ादी है भाई, लव करो, ब्रेकअप कर दो, कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पर होता है कि कोई निकाह करे, पवित्र बंधन में बांधे और उसको अपने छाव तले रखे, उसको हिफाजत के साथ रखे, उसका भरण पोषण करे, उसको खाने पीने, उसको रहन सहन और खाने पीने का खर्चा उठाए उसके लिए, तब आपको तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो एक तरह से आपको पहले क्राइटेरिया मुतय्यन करना होगा कि आप किस बुनियाद पर किसी चीज़ को गलत कहते हैं और किसी चीज़ को सही कहते हैं। मनुस्मृति में भी आप देखेंगे तो इसकी इजाज़त है। यहाँ तक के कहा गया है कि अगर पहली बीवी दूसरी शादी से नाराज़ हो और घर से भाग जाए तो उसको पकड़ करके घर में ला करके उसको बंद कर दे या उसको उसके माँ बाप के घर पहुँचा दे, ऐसी बात है। हाँ, एक बात और है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ये है, 4 शादी का हुक्म नहीं दिया इस्लाम ने। इस्लाम ने नहीं कहा कि 4-4 शादियाँ करो, हुक्म नहीं दिया है। बल्कि हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में, हर धर्म में शादियों की कसरत थी, यानी कोई कितनी भी बीवियाँ रख सकता था। इस्लाम ने इसके लिए एक हद मुकर्रर की कि 4 से ज़्यादा तुम नहीं रख सकते। ये किसी भी धर्म में नहीं है, ना ही किसी सिविलाइजेशन में है। तो इस्लाम ने सबसे पहले इस पर काम किया और एक हद मुकर्रर कर दी कि 4 शादियों से ज़्यादा किसी के लिए इजाज़त नहीं है, 4 शादियों से ज़्यादा करना। तो इस्लाम का ये एहसान है औरतों पर। देखिए, इस्लाम ने जो पॉलीगैमी की इजाज़त दी है, इसकी बड़ी हिकमत है, मसलहत है। आप देखेंगे कि दुनिया में कोई हादसा हो या जंग हो, युद्ध हो या कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा मर्द मारे जाते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई करता है तो ज़्यादातर मर्द ही सेना में होते हैं और वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो औरतों की संख्या बढ़ती जाती है। एक फ़ौजी शहीद हो गया तो फिर उसकी बीवी बेवा बन जाती है। इसी तरह एक्सीडेंट में भी मर्द ज़्यादा मारे जाते हैं। नशाखोरी में भी मर्द आगे हैं, नशाखोरी में भी मर्द ही ज़्यादा मरते हैं। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, उनमें भी मर्द ज़्यादा गिरफ़्तार होते हैं। तो इस हिसाब से मर्दों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है औरतों के मुकाबले में। ये अलग बात है कि आज सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों का अबॉर्शन हो रहा है, इसीलिए लड़कियों की संख्या कम है, वरना लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। इसीलिए इस्लाम ने इसकी इजाज़त दे दी ताकि बेवा जो है वो दर दर भटकती ना फिरे, बल्कि उसको भी आसरा मिल जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि औरतों के लिए ये कानून रहमत है, मेहरबानी है। क्यों? क्योंकि सऊदी मुआशरा को हमने देखा है, वहाँ पर औरत को तलाक मिलने से डर नहीं लगता। जी, औरत को वहाँ तलाक से डर नहीं लगता, बल्कि वो सीना उठा करके कह सकती है कि तुम तलाक दिए तो क्या हुआ, दूसरा मर्द मुझसे शादी कर लेगा, मैं तो दर दर भटकती नहीं फिरूंगी और ना ही ज़िंदगी भर घर में पड़ी रहूंगी एक कोने में।
ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, तुम नहीं हो तो और बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, कोई मसला नहीं है। तो औरत को सर उठाकर जीने का मौका मिलता है इस पॉलीगमी की वजह से। इसी तरह बेवाओं को आसरा मिलता है इस पॉलीगमी की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस्लाम ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि ये इसका कोई लिमिट नहीं था, तो उसको एक लिमिट में इस्लाम ने इजाज़त दे दी। एक और आखिरी बात यह है कि मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ का वैल्यू गिर जाता है। और अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर उसकी कीमत जो है आसमान को छूने लगती है। तो औरतें समाज में जितनी ज़्यादा रहेंगी कुंवारी बन करके या बेवा बन करके, तो उनकी कीमत उतनी ही गिर जाएगी। लेकिन औरतों की डिमांड अगर ज़्यादा हो तो फिर उनकी कीमत बरकरार रहेगी। इसीलिए मैंने सऊदी समाज की आपको मिसाल दी कि वहाँ पे डिमांड है, इसीलिए वहाँ जहेज़ की कोई प्रथा नहीं है, बल्कि नौजवानों को शादी करने के लिए परेशान रहना पड़ता है, क्योंकि लड़की वाले घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, मोटी रकम देखते हैं महर के लिए। तो वहाँ जो है लड़कों के लिए शादी परेशानी की बात है, लड़कियों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है जैसे इंडिया में है। जहेज़ में लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, इसके बावजूद सही शौहर नहीं मिलता है। तो ये एक इस्लामी कानून के ख़त्म करने की वजह से ये सारे नुकसानात होते हैं। लेकिन चूँकि हम धर्म को अपने आईने से देखते हैं और ख़ुद ही उस पर लेबल चढ़ा देते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, फ़ैसला कर देते हैं, जज बन जाते हैं, तो इसीलिए ये सब डाउट्स पैदा होते हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपने बेहतरीन अंदाज़ में इस मसले को भी सामने रखा है। एक आखिरी सवाल जो आज के इस एपिसोड में आपसे करना चाहूँगा वो ये कि जैसे किसी के पास बच्चे नहीं हैं या फिर एक दो हैं और किसी इंसान के पास ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या बुराई है अगर कोई गोद ले लेता है किसी बच्चे को? इस्लाम इसकी इजाज़त क्यों नहीं देता? देखिए, इस्लाम ने वंश की रक्षा के लिए बहुत कठोर नियम बनाए हैं। यानी इंसान वंश में सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका बाप कोई मजहूल आदमी हो, अननोन व्यक्ति हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाप असल होगा, ख़ानदानी आदमी होगा, तब उसकी अहमियत होगी। तो इसी से नस्लों की हिफाजत होती है, पीढ़ियों की हिफाजत होती है। और इसी की हिफाजत के लिए इस्लाम ने व्यभिचार यानी ज़िनाकारी को हराम करार दिया है। जबकि आजकल के लिबरल कानून के हिसाब से इंसान फ़िज़िकल कांटेक्ट किसी से भी बना सकता है, बच्चा किसी से भी पैदा कर सकता है। इस्लाम का मामला ऐसा नहीं है। वंश की रक्षा बहुत ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। इसीलिए बच्चे को गोद में आप ले सकते हैं, लेकिन उसको अपना नाम नहीं दे सकते हैं। तो ये समझने का हेर फेर है, वरना आप गोद ले सकते हैं। जैसे अपनी बहन का बेटा है, उसको गोद ले सकते हैं, है ना। अपने रिश्तेदार में से कोई है, यानी जो नामहरम है, जो नामहरम नहीं है, उसको आप ले सकते हैं और उसको पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको नाम देना पड़ेगा उसके बाप का ही। या दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर बाप का नाम है वहाँ पे आप गार्जियन के नाम के हिसाब से उस बच्चे को जो पालता पोसता है उसका नाम देख सकते हैं, मगर उसमें कोई भी गड़बड़ी, कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये पता रहना चाहिए कि इसका असली बाप कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ आप उसको उस तरह से, दूसरी चीज़ विरासत के सिलसिले में, कि आप उसको पूरे अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बना सकते हैं, बल्कि इस्लाम ने जो वसीयत का नियम बनाया है कि 1/3 हिस्सा आप किसी को दान कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं, तो आप उस तरह उसको दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप पूरे विरासत का उसको हिस्सा देना चाहे, इस्लाम में ये मना है। तो गोद लेने के लिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि उसके नस्ब और उसके वंश की हिफाजत होनी चाहिए, उसके बाप का नाम क्लियरली सबको पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसको विरासत में हिस्सा, उसका कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि आप अगर सदका के तौर पर, दान के तौर पर उसको देना चाहते हैं तो 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 1/3 आप दे सकते हैं।
शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह शेख किफ़ायतुल्लाह फ़ारिस साहब। आज के इस एपिसोड में हमने कई चीज़ों को जाना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तलाक़ और हलाला की हकीकत क्या है, अगर औरत को तलाक़ हो जाती है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, इसी तरीके से औरतों को इस्लाम में विरासत का आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है और क्या ये वाकई आधी विरासत है, आधा हिस्सा है, इस पर भी हमने देखा। इसी तरह पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़ायद औरतों से शादी करने का जो हुक्म है इस्लाम में क्यों है, इस पर भी हमने तवील बहस की। और सबसे आखिर में हमने ये भी जाना कि इस्लाम में वैसा गोद लेना कि उसके बाप को ही भुला दिया जाए, उसकी बाप की तरफ, असल बाप की तरफ निस्बत ना की जाए, क्यों मना किया गया और इसकी हकीकत क्या है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस एपिसोड से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। इंशाअल्लाह हम आगे भी इस तरह के वीडियोज़ लाते रहें।